Good morning. So today we will discuss this topic, that is equivalent ratio. So what is definition? Two ratio are called equivalent ratio if they are same when written in the simplest form. अगर टू रेशियो को हम इक्विवेलेंट रेशियो तभी कह सकते हैं जब वो एक ही नंबर से सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए. इट मीन्स वो डिवाइड करने पे एक ही नंबर से, सेम नंबर से वो डिवाइड करने पे वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट है. जैसे कि एग्जांपल दिया है 12:18. तो 12 और 18 दोनों सेम टेबल से अगर डिवाइड होते हैं तो जैसे कि ये 6 से डिवाइड करा, 6 के टेबल में 12 भी आते हैं, 6 के टेबल में 18 भी आते हैं. सो 6 से ये डिवाइड कर दिया, सो यहाँ पे 2 आ गया, 3, और ये सिंपलेस्ट फॉर्म यानी लोएस्ट फॉर्म में हो गए. इससे कम तो हम कर नहीं सकते. सो हम सेम नंबर से अगर करते हैं तो ये इक्विवेलेंट रेशियो कहलाते हैं. जैसे कि 16/24 ये भी सेम नंबर से डिवाइड किया है 8, सो ये 2:3 आ गए. इस तरीके से अगर होता है तो ये इक्विवेलेंट रेशियो होते हैं. देखिए यहाँ इसका भी आंसर 2:3, 2:3, 2:3. तो हम बोल सकते हैं ये तीनों जो हैं वो इक्विवेलेंट रेशियो हैं. ठीक है. अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं. सो टू फाइंड अ रेशियो इक्विवेलेंट टू अ गिवन रेशियो वी मल्टीप्लाई और डिवाइड द फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म्स ऑफ द गिवन रेशियो बाय द सेम नॉन ज़ीरो नंबर. इट इज़ टू बी नोटेड बी कंपेयर्ड ओनली व्हेन the two quantities are of the same type. The two quantities are in the same units. जब ये उसके सेम यूनिट सेम होंगे तभी वो रेशियो में हम लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ़ वन क्वांटिटी इज़ लेंथ द अदर क्वांटिटी मस्ट बी लेंथ इन द सेम यूनिट. ओके. इफ़ वन क्वांटिटी रिप्रेजेंट मास द अदर क्वांटिटी मस्ट ऑल्सो रिप्रेजेंट मास इन द सेम यूनिट. ओके. ये सेम यूनिट हो गया. फॉर एग्जाम्पल वी कैन नॉट कंपेयर 5 years टू 24 किलोग्राम. ये दोनों के यूनिट सेम नहीं है इसलिए हम इसे रेशियो फॉर्म में नहीं लिख सकते. वी कैन नॉट कंपेयर 3 months टू 5 years. इसे भी हम नहीं लिख सकते. अब हम आते हैं प्रैक्टिकल यूज ऑफ अ रेशियो. Concept of ratio is a very often used in solving some of our daily life problem. Here we will discuss some practical application of the ratio. Comparison of ratio. Following are the steps for comparing two ratio. Step first, find the ratio. Compare हम कैसे करते हैं रेशियो का. Find the ratio which are to be compared and write them in the simplest form. पहले उसे simplest form में convert करेंगे. Make the denominator of the two ratio equals. For this find the LCM of denominators of the two ratio. Let this LCM be x. मीन्स अगर उसके डिनोमिनेटर सेम है तो उसके डिनोमिनेटर को देख के हम बता देते हैं कौन सा ग्रेटर है कौन सा लोएस्ट है. ठीक है. और अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो उसे हमको सेम बनाना पड़ता है. थर्ड स्टेप क्या है. डिवाइड x बाय द डिनोमिनेटर ऑफ द फर्स्ट रेशियो. लेट द quotient be m. Now multiply denominator and denominator of the first ratio by m. The new ratio obtained will be equivalent to the first ratio. वो फर्स्ट रेशियो के इक्विवेलेंट में आ जाता है. फिर हम लोग ऊपर का देख के कंपेयर कर लेते हैं. डू द सेम थिंग्स विद द सेकेंड रेशियो. नाउ डिनोमिनेटर ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड रेशियो विल बी इक्वल. Step 4, compare the denominator of the two ratio obtained in the step 3. The fraction having greater denominator will be greater. Now we consider an example. एक एग्जाम्पल दिया है. राधा परचेज ऑफ अ ग्रुप ऑफ $3 in 80 rupees and Karina purchased 2 balls in 56 rupees. तो Karina exchanged a ball with a doll who was a gainer. Cost of a $1 80/3 rupees. Cost of a 1 ball 56/2. बिकॉज 3 dolls 80 रुपीज़ के हैं तो 1 doll 3 से डिवाइड कर देंगे. टू कंपेयर द कॉस्ट ऑफ डॉल एंड बॉल वी कंपेयर टू द रेशियो. दोनों को हमको कंपेयर करना है तो दोनों के रेशियो को हमको कंपेयर करने के लिए डिनोमिनेटर को क्या करना होगा. सेम करना होगा. सो देखिए यहाँ पे 3 है यहाँ पे 1 है तो इसे सेम करने के लिए 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया और फिर हमें ग्रेटर बता दिया. 84 ग्रेटर है या फिर 84. It means 84/3 is greater than 80/3. ओके. इस तरीके से आप रेशियो कंपेयर करोगे और इक्विवेलेंट रेशियो बताओगे. सो इससे आप एक्सरसाइज करिएगा. एक्सरसाइज 12.2. ओके.